चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आज डॉक्टर झिली बासु की किताब एसेंस ऑफ वुमनहुड का विमोचन गुरु मां डॉक्टर शोभा कोसर प्राचीन कला केंद्र, सुनीता नैन डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला, डॉक्टर मंजीत सिंह बल हेड पैथोलॉजी विभाग, डॉक्टर नवनीत कौर विभागाध्यक्ष और समाजसेवी रविंद्र सिंह बिल्ला द्वारा किया गया। डॉक्टर झिली बासु MMU सोलन में फार्माकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। अपनी किताब एसेंस ऑफ वुमनहुड के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह 2.5 साल से इस किताब पर काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनके लिए ये किताब एक परिवर्तन यात्रा है। मानवीय संवेदना से उत्प्रोत इस किताब में छोटी छोटी तकनीकों के बारे में बताया गया है जिसका इस्तेमाल करके व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। डॉक्टर झिल्ली का कहना है कि एक महिला होने के नाते वह महिला की परेशानियों को बहुत अच्छे ढंग से समझती है। महिलाओं के लिए ये किताब बहुत लाभदायक होगी, लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा क्योंकि परेशानी महिला और पुरुष दोनों को आती है। अपनी समस्याओं को आध्यात्मिक ढंग से कैसे सुधारा जाए, इसी का मूल मंत्र इस किताब में है। इसमें दिए गए छोटे छोटे तकनीकी टूल्स की मदद से आदमी न केवल अपनी जिंदगी को संवार सकता है बल्कि उसमें एक प्रभावशाली परिवर्तन भी ला सकता है। मेरा नाम डॉक्टर झिल्ली बासु। अच्छा, ये जो मेरी किताब है बेसिकली ये मेरी पहली किताब है और ये कोई किताब मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये किताब सिर्फ किताब नहीं होती है। मेरे लिए एक मूवमेंट है, ह्यूमन जर्नी की एक मूवमेंट है, एक नए दौर की शुरुआत है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मेरी ज़िंदगी की एहसास है, एक्सपीरियंस है और इसमें मैंने ये दर्शाया है कि कैसे कोई इंसान अगर बहुत टूट जाए, ज़िंदगी से हार मान जाए, तो वहाँ से कैसे वो वापस आ सकते हैं, अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक वुमेन की जर्नी से शुरू की हूँ क्योंकि बीइंग अ वुमेन मैं अच्छी तरह से उसे समझ सकती हूँ, पर ये अल्टीमेटली ख़त्म हुआ है इंसान की जर्नी से, मतलब शिव और शक्ति जर्नी से। अपने अंदर की ऊर्जा को यूज़ करके हम कैसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से लड़ सकते हैं। और इसको कहते हुए कुछ छोटी छोटी टूल्स टेक्निक्स हैं कि डेली लाइफ में हम हर सिचुएशन में, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, उससे कैसे हम लड़ सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। एक्चुअली शुरू से लेकर एंड तक ही ऐसा ही लम्हों से भरी हुई है क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी और हर इंसान की ज़िंदगी जब वो जन्म होते वहाँ से लेके अभी तक की, जब वो जी रहे हो तब तक की, तो हर लम्हा यादगार होती है, हर लम्हे से सीखने की है। एक कोई लम्हा नहीं पकड़ सकती ऑनेस्टली। वैसे तो ये बुक ही है अबाउट अबांडनमेंट टू अबांडेंस। इसका मतलब है अबांडनमेंट मतलब कैद हो जाना। अब वो कैद किसी चीज़ की भी कैद हो सकता है, हमारी इमोशन की कैद, दूसरों की गलत और नेगेटिव बातों की कैद, गलत दिशा की कैद, कोई एडिक्शन की कैद, ठीक है। वहाँ से अबांडेंसमेंट मतलब अपने आप को फ्री कर देना, अपनी आत्मा की पुकार को सुनना और हमेशा सच्चाई की। पहली बात तो ये है, सताए हुए वर्ड ही सबके लिए जचता है, किसी एक के लिए। ये एक मोशन है, एक मोमेंट है ज़िंदगी की। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें सता देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हमें ठीक लगता है, वो अच्छा है। तो उसी चिंता को, वही से सोच को चेंज करना है कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, चाहे वो सताना हो किसी की, चाहे वो किसी की नेगेटिव हरकतें हो हमारी तरफ, बस उसे हम कैसे डील करेंगे वो अपने आप पे है, पहली बात। दूसरी बात, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी समय के साथ साथ, जो ऑनलाइन है आते ही जाएंगे, आ ही जाएगी, जो आना है वो आ ही जाएगी, कोई रोक सकता है ना। जैसे कि ये आए सर जी आए हैं, मेरे सीनियर सर डॉक्टर मंजीत सिंह बल, मतलब सर का मेरे ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स की तरह आना, ये बुक पब्लिश होना, हर चीज़ यूनिवर्स की गाइडेंस है, परवरदिगार की इच्छा है, और कुछ नहीं तो हो जाएगी आगे भी। सबको दिया गया, सिर्फ महिला नहीं। एक्चुअली शुरू तो की हूँ मैं वुमेन की जर्नी से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ तो मैं जानती हूँ कि एक वुमेन को शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या झेलना पड़ता है, चाहे वो अपने घर में हो, सोसाइटी में हो, हर चीज़ पर ये आदमी को भी झेलना होता है किसी ना किसी तरह से। तो ये हम इंसानियत की जर्नी है, तो सबके लिए यही है कि अपनी आत्मा की पुकार सुनिए, यही एक संदेश है। एसेंस ऑफ वुमनहुड जैसे महत्व, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बेसिकली ये होना चाहिए था इंसानियत की महत्व, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने ऐसी की थी और इसके एंड भी ऐसे, वही मतलब जो उनका इच्छा था वही हुआ है उनके साथ, बस।